मेरे अजीज़ तालिब इल्म, मैं हूँ आपकी कुरान की अरबिक की मौलमा मिस हिना अहमद। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मिकात अव्वल मुकम्मल हो चुका है, तो आज से हम अपने तमाम असबाब की दोहराई करेंगे। आज हम अपने पहले सबक की दोहराई का आगाज़ करेंगे, लेकिन आगाज़ करने से पहले हम ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पहले सबक का उन्वान है कुरान करीम के चंद आसान अल्फाज। इस सबक में हमने कुरान करीम के चंद आसान अल्फाज की अदायगी करना सीखी थी और उसका तर्जुमा करना सीखा था। आज हम इसी सबक को एक बार दोहरा लेते हैं। उर्दू ज़बान पर अल्लाह ताला की ये ख़ास रहमत है कि कुरान करीम और अरबी ज़बान के सैकड़ों अल्फाज इस ज़बान का हिस्सा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम रोज़ कुरान पाक पढ़ते हैं। आप उसमें नोट कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे अल्फाज आते हैं जो हमें उर्दू ज़बान में भी मिलते हैं। कुरान करीम के कुछ अल्फाज उर्दू ज़बान से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नज़र आएंगे आपको। इस सबक में हमने दो बातें सीखी थी। पहली ये कि जिन अल्फाज के साथ अल आ जाता है वो मार्फा बन जाते हैं, यानी ख़ास बन जाते हैं, और अगर इनके साथ से अल हटा दिया जाए तो ये नॉर्मल उर्दू ज़बान के लफ्ज़ बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अल कुरान, अल कुरान के साथ से अगर हम अल हटा दें तो ये लफ्ज़ कुरान बन जाएगा। कुरान नॉर्मल उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। और दूसरा हमने ये सीखा था कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें 3 अल्फाज लाल कलर के नज़र आ रहे हैं। ये अल्फाज नाम है, नाम के साथ कभी भी अल नहीं आता। जैसे मोहम्मद, मोहम्मद नाम है, इसीलिए इसके साथ अल नहीं लगाया। अगला लफ्ज़ मूसा, मूसा भी नाम है, इसलिए उसके साथ अल नहीं आया। फ़िरऔन, फ़िरऔन भी नाम है, इसीलिए इसके साथ अल नहीं लगाया गया। आइए अब हम इन्हीं कुरान करीम के चंद आसान अल्फाज की अदायगी भी करते जाते हैं और साथ साथ इसका तर्जुमा भी करना सीखते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास है अल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह। अगला लफ्ज़ हमारे पास है अल कुरान। इसका तर्जुमा क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। अगला लफ्ज़ हमारे पास है अल हलाल। इसका तर्जुमा क्या है? हलाल। अल मुक़द्दस, पाक। अल खालिक, पैदा करने वाला। अल हम्द, तारीफ। अल काफिर, काफिर। अत तूफ़ान, तूफ़ान। अस सुलह, सुलह। अल हराम, हराम। मूसा, इसका तर्जुमा मूसा। अल जन्नह, जन्नत। अल काबा, काबा। अल इस्लाम, इस्लाम। अल काफिर के बाद कौन सा लफ्ज़ है? अल फसाद, फसाद। अस सुलह, सुलह। अल हिजरत, हिजरत या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना। अल खालिक, पैदा करने वाला या फिर खालिक। अल लिबास, लिबास। अश-शुक्र, शुक्र। अश-शैतान, शैतान। मूसा, मूसा। अत-तूफ़ान, तूफ़ान। अल-हक़, हक़ या फिर सच। अल-बातिल, बातिल। अज़-ज़िक्र, ज़िक्र। अश-शिर्क, शिर्क। अत-तौबा, तौबा। अल-खैर, खैर या फिर भलाई। अश-शर, बुराई। अल-वालिद, वालिद। अस-सूरह, सूरत। अज़-ज़कात, ज़कात। अद-दीन, दीन या फिर इंसाफ। अल-हम्द, तारीफ। अल-जज़ा, बदला या फिर जज़ा। अर-रब, रब।
الحشر حشر یا پھر جمع ہونا. المقدس پاک. المبارک مبارک. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان تمام الفاظ کی ادائیگی کرنا اور ان کا ترجمہ کرنا سمجھ آ گیا ہوگا. اب ان تمام الفاظ کا ترجمہ ذہن نشین کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.